बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईद उल फितर के दिन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह ने मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन किया था और उनकी फ़ोन की वो गुफ्तगू किसी ने वीडियो उनकी बना ली थी और उसके जो खुफिया मजालिस है उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसमें मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने अज़राए मजाक एक बात कही थी जो सिर्फ महसूर और मुहासिरे की तशबीह दी थी वज़ीर आला के साथ। अब उस पर बहुत से उलमा कराम ने अपनी अपनी राय देना शुरू की है और हत्ता के ऐसे उलमा जिन्होंने मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह को गुस्ताख कहा है और बाकायदा उन्होंने ये अपील की है मुसलमानों से भी और लोगों से भी और मौलाना मंजूर मेंगल साहब से भी, उनको बताया है कि तुम तमाम मुसलमानों से माफी मांगो और तुमने बहुत फुहश गुफ्तगू की है और तुम गुस्ताख हो। और हत्ता कि ये चूंकि आजकल मदारिस के दाखिलों के दिन शुरू हो चुके हैं और मदारिस में दाखिले शुरू होने वाले हैं, तो बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक बता दिया है कि उनके मदरसे में कोई लड़का दाखिल ना हो और उनके मदरसे में कोई लड़का ना जाए। तो इस तरह की बात है, ये बहुत ज्यादती है। मोहतरम सामीन, आप लोगों को पता है लाल मस्जिद के खतीब और जामिया फरीदिया के मुहतमिम मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है कल। हमें उन पैगाम को बहुत ज्यादा लोगों ने भेजा है और उस पर बात करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो बड़ों का आपस का मामला है, लेकिन इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे है जिस पर गुफ्तगू हो सकती है, जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने फरमाया है कि जितने भी उलूम है मदारिस में पढ़ाए जाते हैं उनको बेकार कहा है। जितने भी उलूम है, उन्होंने कहा जो असल उलूम पढ़ाए जाते हैं और जो सही उलूम है वो सिर्फ 1 साल के उलूम है, बाकी जो 7-8 साल पढ़ाए जाते हैं उसको लड़कों के वक़्त को जाया किया जाता है। इसी तरह उन्होंने सर्फ नहवा के बारे में भी कहा है कि ये भी कई साल पढ़ाया जाता है और ये भी ठीक नहीं, उसको भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह मंतिक पे बहुत ज्यादा रद्द किया है, उसूल फिक़ह पर भी किया है, बहुत से उलूम और अदब को कहा है कि ये तो लड़कों को बेअदब बनाता है। बहुत से उलूम ऐसे हालांकि वो खुद जानते हैं, जो मंतिक है, जितने भी हमारे अदब की किताबें हैं, ठीक है उसमें ऐसे मौज़ूआत है और ऐसे असबाक है जिसका पढ़ाना मुनासिब नहीं है, लेकिन उससे जो लुगात लोगों के सामने आ जाते हैं और जो लुगात लड़के समझते हैं उससे बहुत फायदा होता है और कुरान और हदीस के समझने में बहुत फायदा होता है। तो उन्होंने बाकायदा फरमा दिया है, उन्होंने बहुत ज्यादा और उलमा के एक बड़े जमात पर रद्द किया है कि बहुत ज्यादा उलमा, एक बड़ी तादाद और मौलाना मंजूर मेंगल साहब समेत वो फुहश गुफ्तगू करते हैं और आते हैं लोगों के सामने कह कहे लगाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। जिस तरह के मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहासिरे की बात की तो उन्होंने कह कहा लगाया, तो उस पर बहुत ज्यादा रद्द किया है। तो अगर आप लोग हमारे साथ मुत्तफिक है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगर इसके बजाय सोशल मीडिया पर मौलाना अब्दुल अजीज साहब इस तरह की बातें करता कि उन्होंने तमाम उलूम पर रद्द भी किया और उसके ज़िमन में जमीयत उलमा इस्लाम पर भी बहुत ज्यादा रद्द किया, हालांकि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम की और मौलाना फजल रहमान साहब की कोई गलती नहीं थी। ये तो गुफ्तगू शेखुल हदीस हजरत मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह ने की है। उसके ज़िमन में मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा को बदनाम किया जा रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। बहरहाल अगर आप लोग हमारे साथ मुत्तफिक है तो मैं अपनी राय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह के उलमा एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं और उसके ज़िमन में फिर अपना गुस्सा निकालते हैं, तो सोशल मीडिया के बजाय अब मौलाना अब्दुल अजीज साहब के पास मौलाना मंजूर मेंगल साहब का नंबर होगा, अगर उसको फोन कर ले कि तुम माफी मांग लो, तुमने इस तरह ये गुस्ताखी में आता है और कौम से भी माफी मांग लो, मुसलमानों से भी, क्योंकि ये गुस्ताखी में आता है, तो ये अच्छी बात होती। अगर मौलाना अब्दुल अजीज साहब उनके पास चले जाते, उस वीडियो में ये भी फरमा रहे हैं कि वो हमारे अकाबिर में से है, तो आप उसके पास चले जाते, अगर वो आपके अकाबिर में से हैं, तो अगर आप उनके पास चले जाते, दोनों बैठते और वो आपको कायल करता, आप उनको अपने दलाइल बताते और वो आपको अपने दलाइल बताता, तो अगर आप कायल हो जाते तो ठीक, कायल ना होते उसके बाद फिर अगर वो ना मानता फिर उसके बाद आप वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करवाते और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। मुझे तो यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उलमा कराम सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है और ना फोन करते हैं, ना राब्ता करते हैं, बस सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बयान जारी करते हैं और जो मुंह में आए वो बोलते हैं। आप लोग हमारे साथ कितने मुत्तफिक है? आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर अपनी राय दे, हम अपनी कीमती राय का इंतजार करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दोनों अकाबिर मौलाना मंजूर मेंगल साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों हजरात का साया हमारे सिरों पर कायम और दायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम अकाबिरीन का साया हमारे सिरों पर तादेर कायम और दायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.